नमस्कार। चर्चा में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा वीडियो है ये है देशभक्ति पे। आप अब ये सोच रहे होंगे कि टॉपिक तो कुछ और लिखा हुआ है लेकिन ये बोल रहा है देशभक्ति पे वीडियो है। तो हाँ, आज की वीडियो हम लोगों की, हम इंडियंस की देशभक्ति पर ही है। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में क्या है और मैं किस देशभक्ति की बात कर रहा हूँ। तो चलिए बात करते हैं अपनी देशभक्ति के ऊपर। हम लोगों ने देखा कि किस तरह कोरोना ने हम सब की लाइफ को इफ़ेक्ट किया, फाइनेंशियली भी और हेल्थ वाइज भी किस तरह से हम लोगों को इफ़ेक्ट किया है। तो इस कोरोना में जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को हमने देखा, जो चीज़ सामने आई, जिस चीज़ का इस्तेमाल में अगर मैं कहूँ तो इस्तेमाल जिस चीज़ का सबसे सामने आया, वो दो चीज़ों का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा सामने आया, एक मास्क का और एक सैनिटाइज़र्स का। मास्क ताकि कांटेक्ट ना हो पाए, दूसरे बंदे के वायरस से बचाव हो, प्रिकॉशन। और हैंड सैनिटाइज़र कि अगर आप किसी जगह पे हाथ लगा रहे हैं तो उसी वक्त आप अपने हाथ को सैनिटाइज कर दीजिए। सैनिटाइज़र्स क्या होते हैं असल में? ये ऐसे डिसइंफेक्टेंट है जो अभी तक ये देखा गया कि कोरोना वायरस जो है उसको ये सैनिटाइज़र्स जो है इसको ख़त्म कर देते हैं, इसका असर कम कर देते हैं, इसका जो ऊपर की जो एक परत होती है वायरस की वो इसको हटा देते हैं। और जो इन सैनिटाइजर्स में सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है वो होता है अल्कोहल, जिसकी वजह से वो वायरस जो है ख़त्म हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, कम हो जाता है, या जो सरफेस होती है जिसके ऊपर हम सैनिटाइज़र लगाते हैं वो डिसइंफेक्ट हो जाता है। तो अब हमको अंदाज़ा लग चुका है इतने टाइम से, और हम सब ये जान चुके हैं, हम जान सकते हैं कि सैनिटाइज़र्स जो है कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चाहे किसी भी वर्ग का इंसान क्यों ना हो, उसके लिए सैनिटाइज़र होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। क्योंकि अगर कहीं हम बाहर जा रहे हैं, बस में ट्रैवल कर रहे हैं, तो बस में हम नल का हमको पानी साबुन नहीं मिल सकता। तो अगर हम बस का सीट पकड़ रहे हैं या बस का जो डंडा होता है वो पकड़ रहे हैं, या बस पे किसी सरफेस पे हाथ लगा रहे हैं, तो एज अ प्रिकॉशन हम वो सैनिटाइज़र उसी वक्त डाल सकते हैं और अपने हाथों को डिसइंफेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास पानी और साबुन नहीं होता। तो इस हद तक इंपॉर्टेंट सैनिटाइज़र बन चुका है। लेकिन शर्म की बात है, शर्म की बात यह है कि इन सैनिटाइजर्स के पीछे भी लोगों ने इसको एक तो धंधा बनाया। देखिए, धंधा बनाना बुरी बात नहीं है, आप सैनिटाइजर्स बेच रहे हैं, अच्छी बात है। जो धंधा बनाया वो बनाया कि आप सैनिटाइजर्स के नाम पे धोखा बेच रहे हैं। मतलब इस वक्त ऐसे क्रूशियल टाइम पे, ऐसे नाजुक टाइम पर भी लोगों को धोखेबाजी सूझ रही है। धंधा सूझ रहा है वो गलत बात नहीं है, धंधे में धोखेबाजी सूझ रही है वो बहुत बड़ी बात है। ऐसे टाइम पे क्या ये लोग सोच रहे हैं कि इस तरह से नकली सैनिटाइजर्स बना के वो किस तरह खिलवाड़ कर रहे हैं लोगों की जान के साथ? मैं खाली सेहत की बात नहीं कर रहा, मैं जानों की बात कर रहा हूं। इस हद तक लोग गिर चुके हैं। अब इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि थोड़ा बेसिक बताएंगे कि सैनिटाइजर में क्या होना चाहिए और किस तरह से आप असली और नकली सैनिटाइजर्स के बीच में फ़र्क समझ सकें। मेरे पास कोई एग्जाम्पल नहीं है, कोई अनफॉर्चुनेटली मैं जल्दी में कोई एग्जाम्पल के तौर पे दो डिफरेंट सैनिटाइजर्स की बोतल नहीं लाया आपके साथ, लेकिन मैं आपको ऐसे ही बताऊंगा, आप उसको खुद से देख सकते हैं, खुद से परख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि सैनिटाइजर्स में क्या होना चाहिए। जब आप बाजार में सैनिटाइजर लेने जाएं तो उसमें क्या होना चाहिए, तो मैं अब आपको बताता हूं कि एक सैनिटाइजर जब आप लेने जाएं तो उसके पीछे आप क्या देखें, भाई इसमें ये कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले WHO की जो गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से जो सैनिटाइजर बनाने की जो फॉर्मुलेशन है वो मैं आपको बताता हूं। बहुत ही बेसिक है, ये हर जगह पे आपको मिलेगा ही मिलेगा। जो सबसे पहले आपको देखना है, इथेनॉल जो एक अल्कोहल है 96%, ये 70% से ऊपर होना चाहिए, 72% से ऊपर होना चाहिए अल्कोहल। हाइड्रोजन परऑक्साइड 3%। देखिए, अब मुझे ये कुछ भी नहीं पता है कि हाइड्रोजन परऑक्साइड क्या होता है, ये कैसा होता है, केमिस्ट्री छोड़े हुए सदियां हो गई हैं, तो इस वक्त मैं आपको एकदम से नहीं बता सकता हूँ। आप खुद से सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं। हाइड्रोजन परऑक्साइड 3%, ग्लिसरॉल 98%,
स्टेराइल डिस्टिल्ड और बॉइल्ड कोल्ड वाटर, पानी की मात्रा लेकिन स्टेराइल, साफ पानी और या उबला हुआ पानी, उसकी मात्रा ये होनी चाहिए उसमें। सबसे पहले आपको ये चीज देखनी है। अब यहां पे प्रॉब्लम की बात ये नहीं है कि इसमें ये चीजें हैं नहीं हैं। आप जो भी सैनिटाइजर खरीदने जाएंगे उसमें पीछे ये लिखा ही होगा कि ये चीजें हैं, इथेनॉल इतना है, अल्कोहल इतना है, ये इतना है, वो उतना है, ये तो लिखा ही होगा। प्रॉब्लम कहां आती है कि किस तरह पता किया जाए कि इसमें ये सब चीजें हैं कि नहीं हैं, ये प्रॉब्लम है। मेन दिक्कत ये है, लोग जो आजकल बेवकूफ बन रहे हैं, 1-1 लीटर की, आधे-आधे लीटर की सैनिटाइजर की 200-200 250 रुपए की बॉटल्स ले आते हैं और समझते हैं कि ये सैनिटाइजर असली है। वहां पे प्रॉब्लम है, उसके पीछे लिखा हुआ है। तो उसके लिए मैं आपको 1-2 कुछ बेसिक पॉइंट्स बताऊंगा जिसको आप सबसे पहले आप ये चीज देख सकते हैं उसमें। सबसे पहले जो सबसे मेन चीज होती है एक सैनिटाइजर में, जो वायरस को डिसइंफेक्ट करता है, वायरस को कमजोर करता है, मार देता है, वो है अल्कोहल। उसमें आप नीम डाल दीजिए, बहुत अच्छी बात है, एलोवेरा डाल दीजिए, बहुत अच्छी बात है, हल्दी वल्दी कुछ भी डालिए आप उसमें, हाइड्रोजन पेरोक्साइड या कोई भी ऐसी चीज डालिए, सब ठीक है अपनी अपनी जगह। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जिसकी वजह से वो सैनिटाइजर असरदार है, वो है अल्कोहल। अल्कोहल की मात्रा बहुत ज्यादा जरूरी है। जो इथेनॉल है ना, इथेनॉल, ये जरूरी है। ये किस किस मात्रा में है। अब ये किस तरह पता लगाया जाए कि ये जेन्युइन है या नहीं है, इसके 1-2 बहुत बेसिक और मोटे मोटे टेस्ट मैं आपको बताता हूं कि किस तरह। सबसे पहले आप देखेंगे जो आजकल लोग गाड़ियों में बीच सड़क पे गाड़ी खड़ी कर देते हैं, वहां पे सैनिटाइजर्स की बोतल बेचते हैं, या छोटी छोटी दुकानों पे भी सैनिटाइजर की बोतल बिक रही है, हर जगह पे सैनिटाइजर की बोतल बिक रही है। तो सबसे पहले उनकी जो एक बेसिक पहचान जो है आजकल, आप उस पर देखेंगे कि ये सब चीजें लिखी हुई हैं, लेकिन वो कहीं से सर्टिफाइड नहीं होगा। और आजकल लोगों ने बड़ा नया एक ट्रेंड चालू कर दिया है, नीचे मेक इन इंडिया लिख देते हैं, मेड इन इंडिया लिख देते हैं, क्योंकि पता है भाई गवर्नमेंट ने आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया को प्रमोट किया है, तो ये लिख देंगे तो इससे प्रमोट हो जाएगा और इससे ऐसा लगेगा कि भाई बहुत जेन्युइन है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये लोग उल्टा मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, इन सब चीजों को बदनाम कर रहे हैं। सबसे पहले वो चीजों की आप सर्टिफिकेशन देखिए कि कहां से सर्टिफाइड है, लाइसेंस नंबर है कि नहीं है, किस फार्मास्यूटिकल से है, वो फार्मास्यूटिकल जो है सर्टिफाइड रजिस्टर्ड फार्मास्यूटिकल है कि नहीं है, ताकि हम आगे जाके ये देख सकें कि हाँ भाई ये फार्मास्यूटिकल जेन्युइन है कि नहीं है और इसके प्रोडक्ट्स जो हैं वो जेन्युइन है कि नहीं है। वो पता लग जाता है, इंटरनेट पे आजकल सब कुछ पता लग जाता है। सबसे पहले आप सर्टिफिकेशन देखिए। एक ऐसी नॉर्मल सड़कों पे मिलती हुई सैनिटाइजर और किसी अच्छी सैनिटाइजर में, ये आप पहले फर्क देखिए, उसके पीछे देखकर आप मेक इन इंडिया पे मत जाइए। वो आजकल लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए किया जा रहा है, बदनाम किया जा रहा है इस टाइटल को। दूसरा, उसमें हम किस तरह देखा जाए कि अल्कोहल है कि नहीं है। अब देखिए, अल्कोहल देखने की एक बहुत ही बेसिक सी एक तरीका है। जिस भी सैनिटाइजर में अल्कोहल की मात्रा कम होगी, पानी ज्यादा होगा उसमें, सबसे पहला टेस्ट आप उसको अपने हाथ पे ले लीजिए। हाथ पे लेके ऐसे रब करिए जैसे हम सैनिटाइजर मलते हैं, तो आप देखेंगे जिसमें अल्कोहल होगा वो इमीडिएटली इवेपोरेट हो जाएगा, आपका हाथ ड्राई हो जाएगा। और जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा होगी तो पानी की मात्रा वहीं पे रहेगी, पानी वहीं पे रहेगा और उसको इवेपोरेट होने में बहुत टाइम लगेगा। ये एक बहुत ही बेसिक सा और एक आसान सा तरीका है ये देखने का। आप जब भी सैनिटाइजर लें, हल्का सा अपने हाथ पे लें और देख लीजिए कि कितनी देर में वो इवेपोरेट हो रहा है, उससे आप देख सकते हैं। दूसरा, जब भी आप सैनिटाइजर अपने हाथ पे डालेंगे, जो उसमें इथेनॉल होगा, जो अल्कोहल प्रेजेंट होगा उसमें, उसकी वजह से आपके शरीर पे, आपकी त्वचा पे एक कूलिंग इफेक्ट आएगा, ठंडक आएगी। और जो नॉर्मल सैनिटाइजर होगा उससे कोई ठंडक नहीं आएगी। सैनिटाइजर को मलने के बाद उसमें आप सूंघेंगे तो आपको एक फ्रेग्रेंस आएगा, आपको स्मेल आएगी सैनिटाइजर की, अल्कोहल की स्मेल आएगी। नकली सैनिटाइजर्स में आपको वो स्मेल कम आएगी या नहीं आएगी। ये बहुत ही एक ऐसे तरीके हैं जिनको आप देख परख खुद से सकते हो, और इसके लिए आपको कोई पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। कोई भी इंसान, कैसा भी इंसान, घर बैठे बैठे इस 2-3 चीजों से अपने आप की परख कर सकता है, अपने आप की सैनिटाइजर की परख कर सकता है खुद से। ये कुछ तरीके थे जो हमने आपको अभी यहाँ पे बताए। तो इससे आप परख कर सकते हैं कि भाई सैनिटाइजर कितना जेन्युइन है, कितना नहीं है। ये इन 2-3 तरीकों से, सर्टिफिकेशन से, हाथ पे देखने से कि कितनी जल्दी इवेपोरेट हो रहा है, और कूलिंग इफेक्ट।
और आप उसको जलाकर भी देख सकते हैं। सैनिटाइजर की 2-4 बूंदे एक जगह पे डाल दीजिए, सेफ सी जगह पे, और उसके ऊपर तीली जला के या लाइटर से जला के देख लीजिए किस तरह जल रहा है। जिसमें पानी ज़्यादा होगा वो जाहिर सी बात है नहीं जलेगा, हल्की सी फ्लेम मारेगा छूट जाएगा। और जिसमें अल्कोहल बराबर होगा वो जलेगा, वो पूरा बाती की तरह जलेगा। ये इको टेस्ट है। अब मैं बात कर रहा था देशभक्ति के ऊपर। हम लोग बहुत बड़ी बड़ी ढींगे हाँकते हैं कि हाँ भाई, देश में जो गद्दार हैं उन्हें बाहर निकालो, देश के 15 अगस्त में 26 जनवरी पे देश के आगे सल्यूट मारो, अपने व्हाट्सएप की डीपीज बदल दो, तिरंगे का झंडा लगाओ, देशभक्ति 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 देशभक्ति। क्या ये देशभक्ति नहीं है? क्या ये नेशनलिज्म नहीं है? आप लोग से कहने का मतलब है जो इस तरह का धांधलेबाजी कर रहे हैं, जो फ्रॉड कर रहे हैं सैनिटाइजर के नाम पे, ऐसे क्रूशल टाइम पे, ऐसे नाजुक मौके पे, उन लोगों के लिए मैं कह रहा हूं, क्या ये देशभक्ति नहीं है? या ये यहां पे आपको देशभक्ति नहीं है, आपने मेक इन इंडिया, आप लोगों ने नीचे मेक इन इंडिया लिख दिया तो बहुत बड़ा काम कर दिया, आपकी देशभक्ति साबित हो गई। व्हाट्सएप के ऊपर 15 अगस्त को डीपी बदलने से आपकी देशभक्ति हो जाएगी? गद्दारों के खिलाफ जोर जोर से ट्विटर पे बोलने से देशभक्ति हो जाएगी? यहां पे देशभक्ति नहीं है, लोगों की सेहत और उनकी जानों के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हो। अगर देशभक्ति दिखानी है तो यहां पे दिखाओ। इसीलिए यही एक कारण है लोग इंडियन प्रोडक्ट्स को इग्नोर कर देते हैं और बाहर के प्रोडक्ट्स को अपनाते हैं। और जाहिर सी बात है, जब बाहर के प्रोडक्ट्स को अपनाते हैं, हमारे प्रोडक्ट्स की और हमारे पैसे की, हमारी करेंसी की वैल्यू कम होती है, इकोनॉमी नीचे होती है, और हम पॉइंट करते हैं सरकार को, अपने ऊपर नहीं लेते हैं। हम ये नहीं देखते हैं कि हमारी इन हरकतों की वजह से, ऐसे लोगों की इन हरकतों की वजह से इकोनॉमी नीचे जाती है, इंडियन प्रोडक्ट्स की वैल्यू, इंडियन करेंसी की वैल्यू नीचे जाती है, इकोनॉमी नीचे जाती है। और फिर नौवीं नौवीं फेल लोग भी इकोनॉमिक्स के विशेषज्ञ बन जाते हैं और ज्ञान झाड़ते हैं सोशल मीडिया पे कि इस सरकार ने ऐसे कर दिया और उस सरकार ने वैसे कर दिया। यहां पे देशभक्ति कहां चली जाती है आप लोगों की? अगर देशभक्ति दिखानी है तो इन मौकों पे भी दिखाओ। अगर इंडियन प्रोडक्ट्स की वैल्यू आपको बढ़ानी है, इंडियन करेंसी की वैल्यू बढ़ानी है, तो यहां पे हमको अपना पार्ट प्ले करना पड़ेगा। सरकारें यहां पे गलत नहीं है, चाहे कोई कितनी अच्छी सरकार हो, चाहे कितनी करप्ट सरकार हो। अगर देशभक्ति दिखानी है तो देशभक्ति पब्लिक को भी दिखानी पड़ेगी। और ऐसे लोगों से बच के रहिए, सावधान रहिए। ऐसे लोगों का सबसे पहले आप बहिष्कार कीजिए, इस तरह की चीजें ना खरीद के। आवाज उठाइए। आप सरकार के सामने ये चीजें लाएंगी तब वो कुछ कड़ा स्टेप उठाएंगे, वरना सरकारों को तो ये लग रहा है लोग कर रहे हैं सैनिटाइजर्स यूज। ये पहचान रखिए आप अपने सैनिटाइजर की, ये पहचान रखिए आप अपनी देशभक्ति की, और आगे आप लोग खुद समझदार हैं। मेरा ये छोटा सा कंट्रीब्यूशन था आप लोगों तक ये पहुंचाने का कि किस तरह हम इन सब चीज़ों से बचे रहें और किस तरह से परख करें, और किस तरह से इन चीज़ों की परख करके हम अपने जीवन को और अपनी इकोनॉमी को, अपने देश को, अपने देश के प्रोडक्ट्स और करेंसी को सुधारें, और किसी की सेहत और जान के साथ खिलवाड़ ना हो, चाहे खुद की हो चाहे सामने वाले की हो। धन्यवाद।